हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैं डेली स्पीडी करेंट अफेयर्स का जो वीडियो लाती थी, तो मैंने उसके साथ साथ बोला था कि मैं जो पर डे का जो स्पीडी का जो करेंट अफेयर्स होगा, जो कि मेरे पास उसका जो माध्यम है, उस माध्यम से डेली का जो करेंट अफेयर्स है वो आता है। तो मैंने कहा था कि वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो कल से जो स्पीडी का मैगज़ीन है उसका मैं रेगुलर करूँगी, लेकिन आज मैंने सोचा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, जैसे कि मान लीजिए 10-15 करेंट अफेयर्स आए, तो उसमें से 5-6 ऐसे होते हैं जिससे क्वेश्चन पूछना निश्चित है, या कहीं से भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और चीज़ें कैसे रिलेट होती है वो मैं आज 1-2 क्वेश्चन में आपको बताऊंगी, ठीक है। तो मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरे जो एक्सपीरियंसेस है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, और किस तरीके से पैटर्न चेंज हो रहे हैं। मतलब कि अब रटे रटाए चीज़ों से आप बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, ये सारी चीज़ें पास नहीं कर सकते, और बीपीएससी तो खैर नहीं ही हो सकता है। इसलिए मैं चाहती हूँ मैं कुछ कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि एक्सप्लेन किए हुए चीज़ें आपको दिमाग में बैठ जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट जो है क्वेश्चन की वर्ल्ड आर्ट डे, ठीक है, विश्व कला दिवस। तो वो ये 15 अप्रैल को हर वर्ष मनाया जाता है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी आपने देखा कि 64 पोस्ट ईएसआई में 2 ऐसे दिवस पूछे थे जो कि मुझे नहीं लगता कि 90% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा कि वो दिवस कब मनाया जाता है। नॉर्मल तो सबको याद होता है, और सभी लोगों ने तुक्का लगाया होगा, बिल्कुल लगाया होगा। मैंने भी तुक्का ही लगाया था, और मेरा दोनों तुक्का गलत था। तुक्का मेरा कभी सही नहीं होता है, ये मुझे पता है, लेकिन फिर भी। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको है कि एक है, आपको साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है, जो कि भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री है। उनका नाम है आपको अवंतिका वंदनापू, ठीक है। इस तरीके के जो अवार्ड्स होते हैं या कोई नियुक्ति होती है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि करेंट अफेयर्स में पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, अवंतिका वंदनापू को साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट, कि आपको ये देखिए, ये क्वेश्चन मैं रिलेट करूँगी क्योंकि ये कहीं ना कहीं बीपीएससी में इसका ये चीज़ था, ठीक है, ठीक है। तो बीपीएससी में कैसे इसको रिलेट करूँगी, देखिएगा। अभी है कि भारत के बिहार की एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम खिलाड़ी है जिनका नाम आपको है रश्मि कुमारी। उन्होंने 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम खिताब जीता है। अब इससे देखिए कैसे क्वेश्चंस लिंक हुआ है और पहले पूछा गया है। ये सेम क्वेश्चन मुझे याद है 67th बीपीएससी, आई थिंक 67 बीपीएससी या 66 किसी में, एकदम मुझे याद है कि ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया था, क्योंकि ये बिहार से बिलोंग करती है और कैरम खिलाड़ी है। तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि रश्मि कुमारी बिहार की है और वो किस खेल से संबंध रखती है। तो उस समय तो ये करेंट अफेयर्स नहीं जानते थे, मैं भी नहीं जानती थी। तो उसमें कुछ क्रिकेटर था, कैरम था, चेस वगैरह था। तो मुझे अभी भी याद है कि मैंने क्रिकेट में टिक लगा के आई थी। इसलिए जब भी आप क्वेश्चन बनाए रहते हो ना, तो आपको याद रहता है, चीज़ें ऐसे ही लिंक होती है। और आज देखिए, आज का ये करेंट अफेयर्स है कि ये बिहार की है और ये कैरम से संबंधित है, रश्मि कुमारी, और ये 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम का खिताब जीती है। तो इस हिसाब से ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरा देखिए, अभी इस क्वेश्चन को मैं कल के एग्जाम से रिलेट करूंगी, और ये रिलेटेड है। इसमें है कि नेपाल में यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए फ़ोन पे ने ई सेवा और हैन पोखरा के साथ साझेदारी की। तो आपको पोखरा जो यहाँ पे नाम आ रहा है, आपको पता है ये नेपाल में है। जिन लोगों को नहीं पता है ये जान लें। कल डीएलएड के एग्ज़ाम के क्वेश्चन में दिया था कि पोखरा किस देश से संबंधित है, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन था, और आज के ये करेंट अफेयर्स में भी आ गया। तो हम सिर्फ रट के चीज़ें एग्ज़ाम में नहीं जा सकते हैं, कैसे हमें बहुत सारी चीज़ें गहराई में पढ़नी है, इसका ये बेस्ट एग्जाम्पल है। इसलिए मैं चीज़ों को रिलेट करती हूँ, थोड़ा डिस्क्राइब करती हूँ, क्योंकि डिस्क्राइब की हुई चीज़ दिमाग में, चाहे कोई स्टोरी हो, ये याद रहती है। तो वहाँ पे था बांग्लादेश, मुझे ऑप्शन में याद है, नेपाल, चीन, इस तरीके से था, तो मैंने नेपाल लगाया, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको इम्पॉर्टेंट, कि अभी सीबीआई है, सीबीआई, ईडी हो, ये सारी जो संस्था है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। तो यहाँ है कि एक अनुराग ठाकुर है, उनको जो सीबीआई के संयुक्त निदेशक के पद पे नियुक्त किया गया है। तो आप याद रखेंगे सीबीआई में किनको, अनुराग कुमार जी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता रही हूँ। एक है वर्ल्ड क्वांटम डे। वर्ल्ड क्वांटम डे, आपको पता है कि जो क्वांटम कंप्यूटिंग है या जो क्वांटम टेक्नोलॉजी है, ये सब साइंस एंड टेक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन या इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से फेवरेट सेक्टर है एग्जाम में पूछने का। तो आप एक याद रखेंगे कि वर्ल्ड क्वांटम डे जो है वो 14 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि दुनिया में
ये एक डाटा भी ले सकते हो आप, ठीक है, कि दुनिया में आपको 60% कचरे के जिम्मेदार 12 देश है, ठीक है, और इस 12 देश में भारत भी आता है। और भारत देखें तो दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे चीन है और दूसरे नंबर पे भारत है। बाकी आपको पाकिस्तान, अमेरिका, ईरान, तुर्की, इंडोनेशिया, मिस्र, ये सारे देश है, और हमारा भारत भी शामिल है, जो कि नॉर्मल है कि होगा ही। और चीन पहले पे। और आपको ये भी पता है जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, उसमें भी चाइना पहले नंबर पे है। और जो अंतरिक्ष में जो कचरा होता है, वहाँ जो सेटेलाइट वगैरह लॉन्च किए जाते हैं, वहाँ पे जो उन सारी चीज़ों से कचरा होता है, जिसको हम डेब्रिज के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। हर जगह सिर्फ कचरा ही कचरा, ये देख सकते हैं। तो ये आप एक डाटा याद रखेंगे कि भारत भी शामिल है दूसरे नंबर पे, और इलेक्ट्रॉनिक कचरा में भी चीन पहले नंबर पे, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार विजेता जो है ब्रिटिश अमेरिका लेखक सलमान रुश्दी। इनको तो मुझे लगता है जो लोग तैयारी करते होंगे, हर एक स्टूडेंट, कितने सारे बुक्स है जो इन्होंने लिखा है, नाम याद होगा। तो उन्होंने अपना एक संस्मरण जारी किया है, संस्मरण, उसका नाम है नाइफ, ठीक है, KNIFE, नाइफ, जो कि रिलीज़ किया है मेमोइड संस्करण। तो आप ये याद रखिएगा, क्योंकि सलमान रुश्दी एक ऐसी शख्सियत है जो इनसे रिलेटेड जो बुक्स है जो इन्होंने लिखी है, ये पूछता ही पूछता है। और अभी एक इन्होंने अपना संस्मरण किया है नाइफ, ठीक है, KNIFE, नाइफ। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे, और मैं कोशिश करेंगे कि इस सीरीज़ को भी डेली लाऊं, पर जो स्पीडी का जो आपको मैगज़ीन है उससे मैं कल से लाऊंगी। और धीरे धीरे मैं कोशिश कर रही हूँ कि लूसेंट बुक का भी एक सब्जेक्ट को लेकर शुरू करूँ। तो आप लोग अपने कॉमेंट्स दें, जिन लोगों तक ये वीडियो पहुँच रही है और आपको इन वीडियो से फ़ायदा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट प्लीज़ करें। थैंक यू।